जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज रविवार है। रविवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं रविवार का ऐसा उपाय बता रहा हूँ। अगर शरीर में खून की कमी हो, परेशानी हो, हाली बीमारी लगी हो और जिसका सूर्य अनुकूल नहीं है, उसके लिए ये एक काम करें। रोज डेली रविवार से शुरू करें और कम से कम 7 रविवार करें। एक गुड़ की डेली लें और गुड़ की डेली अपने ऊपर उसार के 7 बार और घोड़े को खिला दें। ये सफ़ेद घोड़ा मिल जाए या काला घोड़ा मिल जाए, कैसा भी घोड़ा मिल जाए, घोड़े को खिलाएं। क्यों? भगवान सूर्य भगवान ने जो अश्विनी कुमार हैं, ये घोड़े के, जब भगवान सूर्य नारायण की पत्नी जब धरती पे आके इनका तेज नहीं झेल पाई थी, जब धरती पे आके वो घोड़ी बन गई थी, तब सूर्य भगवान उनको ढूंढते हुए आए, वो घोड़ा बने हैं। जब इनके जो पुत्र हुए हैं वो अश्विनी कुमार हुए हैं। शरीर के स्वास्थ्य संबंधी, हाली बीमारी के संबंधी अगर आप परेशान हैं तो अश्विनी कुमारों का ध्यान धरें और रोज़ डेली रविवार से शुरू करें और रोज़ है ना, एक 100 ग्राम 200 ग्राम गुड़ का टुकड़ा घोड़े को जरूर खिलाएं। इससे आपकी गृह शांत होगी और बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। लघु कथा है, ज्ञानवर्धक है। एक सेठ जी थे, धन्नाराम सेठ थे एक। तो सेठ जी के पास खूब धन था। इतना धन था अनाप शनाप। जब उन्होंने अपने मुनीम जी से पूछी, उन्हें मुनीम जी मेरे पास जो धन है कितना धन है? तो मुनीम जी बोले, मुनीम पहले क्या पंडित हुआ करते थे, जो अकाउंटेंट होते थे, मुनीमगिरी करते थे, वो पंडित होते थे, तो इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी पूरा पूरा होता था। उन्होंने कह दी, उन्हें ये सेठ जी घुस गए अब लोभ में, लालच में। अब इनका लोभ लालच कैसे दूर किया जाए? तो उन्होंने कह दी, महाराज आपके राजा सेठ जी, आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, आपकी 7 पीढ़ी अगर बैठी रहेंगी और तो भी खाएंगी तो भी ख़त्म नहीं होगा। अब साहब कोई बात नहीं। सेठ जी भाई साहब रोज चिंतित रहे। मुनीम जी ने पूछी, सेठ जी क्यों चिंतित हो? उन्हें यार मैं एक बात से चिंतित हूँ। उन्हें की 7 पीढ़ी तो आराम से खा लेंगे, मगर 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? सेठ जी को इतना लोभ हो गया, इतना वो ममता हो गई। उन्हें की 7वीं पीढ़ी तो मेरी खा लेगी, मगर 8वीं पीढ़ी मेरी क्या खाएगी? अब मुनीम जी तो जानकार थे, तो उसी राज्य में जिसमें वो रहते थे, उसमें एक साधु सन्यासी, एक ब्राह्मण आके रहे, विप्र। तो वो क्या करते थे, एक बार भोजन आता था उसी को ही ग्रहण करते थे वो। अब उन्होंने मुनीम जी ने लेके कह दी, उन्हें इन सेठ जी महात्मा जी को रोज तुम सीधा भिजवाया करो, सूधा सूखा सूखा सीधा, तो आपकी सैकड़ों पीढ़ी बैठ के खाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साहब कोई बात नहीं, सेठ जी अपने रोज अपने सूखा सीधा ले जाते थे और माधव महाराज जी को दे आते थे। एक दिन मुनीम जी ने अपने बही खाते खोल के बैठ गए और अपने हिसाब किताब, सेठ जी ये हिसाब है, ये हिसाब है, इससे लेना है, इससे देना है, ये अपने लेके बातों में करके उनका टाइम था 8 बजे का, महात्मा जी के पास सीधा पहुंचाने का। अब उन्होंने 8 के बजा लिए 9 और 10। तो बोला, अरे महाराज जी सीधा, अरे यार सीधा ले जाना तो भूल गया मैं, मुझसे गलती हो गई। अब फटाफट उन्होंने सीधा बनाया, सूखा भोजन, और थाली में रख के महात्मा जी के पास ले गए। तो महात्मा जी बोले, बच्चा अब तो मेरे पास आ गया, अब तो भोजन कर लिया मैंने, अब तो आ गया, अब क्या जरूरत है? उन्हें महात्मा जी रख लो। उन्हें नहीं, उन्हें कि शाम को काम आ जाएगा, कल काम आ जाएगा। सो महात्मा जी जोर से झड़झड़ा के बोले उससे, उन्हें ससुरे, जो आज दे रहा है क्या वो कल कहीं चला जाएगा? अरे जो आज दे रहा है वही कल देगा। तो इसका कथा का मतलब ये है, और जो आज आपको दे रहा है वो कल भी देगा, कहीं चला नहीं जाएगा। बशर्ते ज़्यादा लोभ लालच मोह माया इससे थोड़ा दूर रहे तो आदमी भगवान की भक्ति में भी लगेगा और आपके पूजा सेवा में भी लगेगा। और जहाँ उसको लोभ और लालच और ये ऐसी बीमारियां आके घेर लेती हैं, तो उसका तो कोई मुनीम जैसा गुरु मिले और महात्मा जैसा संत मिले, जब जाके उसकी बुद्धि ठिकाने पे आती है। तब सेठ जी ने सोचा, नहीं है मैं तो 7 पीढ़ी का और 8 पीढ़ी का हिसाब लगा रहा हूँ, ये बंदा तो कल का भी हिसाब नहीं लगा रहा है। तो इसीलिए प्रभु का भजन करें,
और देगा देने वाला तो दातार है, वो तो आपको कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से ज़रूर देगा, बशर्ते दिल के अंदर विश्वास होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। जहाँ आपके अंदर श्रद्धा और सब्र है तो आपकी कमियां सबरी दूर हो जाएंगी। काम तो बने बनाए रखे हैं, क्या समझे, काम तो सबरे बने बनाए रखे हुए हैं, विधाता ने लिख दिए हैं, बशर्ते वो टाइम टाइम पे आके होंगे। तुम 2 दिन पहले की बात सोचो, आज हो जाए पूरा तो नहीं होगा, वो 2 दिन बाद ही होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः।